हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर ट्रिकी जीएस के इस मैजिकल सीरीज में, जहां हम आपको बताते हैं कि किसी सवाल का जवाब आप कैसे 100% सही बना सकते हैं, वो भी कम समय में। आज इस सीरीज में अपने हजारों ट्रिक्स की पोटली में से हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि पृथ्वी पर जो 5 प्रमुख रेखाएं हैं, उन रेखाओं से गुजरने वाले जो देश हैं, उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश होकर के गुजरते हैं, कौन कौन से देश भूमध्य रेखा से होकर के गुजरते हैं, कौन कौन से देश मकर रेखा से होकर के गुजरते हैं, कौन कौन से देश आर्कटिक रेखा से होकर के गुजरते हैं, कौन कौन से देश अंटार्कटिक रेखा से होकर के गुजरते हैं। ये कुछ ऐसे मैप आधारित सवाल हैं जो अक्सर देखा गया है कि इस तरह के सवाल आते रहते हैं। जैसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा को नहीं पार करता है, कौन सा देश आर्कटिक रेखा से होकर के नहीं गुजरता है, कौन कौन से देश, निम्न में से कौन से देश हैं, उसकी एक कूट दे देता है, एक सीरीज़ दे देता है जिसमें आपको उस सीरीज़ को आंसर लगाना, एक ग्रुप दे देता है कि कौन कौन से देशों का समूह है जो कर्क रेखा से होकर के गुजरता है, कौन कौन से देशों का समूह है जो मकर रेखा से होकर के गुजरता है, कौन से देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा से नहीं गुजरते हैं, कौन से देश ऐसे हैं जो आर्कटिक रेखा जिनसे होकर के नहीं गुजरती है। तो इस तरह से सवालों का पैटर्न रहता है। होता क्या है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग 50 सवालों के जवाब बहुत ही चुटकियों में तैयार हो जाने वाले हैं, ये हम आपको दावा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस पृथ्वी पर ये 5 जो प्रमुख रेखाएं हैं। 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक रेखा। होकर के कौन कौन से देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, इनको जरा सा हम देख लें। एक नज़र अगर डालें तो हमको ये पता चलेगा, ये है आपका अलास्का। अलास्का जो कि अमेरिका का एक प्रांत है, अलास्का। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपका हो जाता है कनाडा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ग्रीनलैंड है। फिर ये आपका आइसलैंड, ये आपका आइसलैंड हो गया। फिर ये है आपका नॉर्वे, ये स्वीडन और फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। उसके बाद ये रशिया। ये इतने सारे देश हैं जिन देशों से होकर के ये आर्कटिक रेखा गुजरती है। अब इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रख पाएंगे, आइए देख लेते हैं। आपको एक बिल्कुल आसान सा ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है AC फाइंड्स इन रशिया। AC फाइंड्स इन रशिया, ये ट्रिक आपको याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आर्कटिक रेखा से गुजरने वाले देशों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले ए का मतलब यहाँ पर हो गया आपका अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रांत है। उसके बाद सी का मतलब है यहाँ पर कनाडा। उसके बाद फाइंड्स, देखिए यहाँ पर 5 देश हैं। एफ का मतलब है यहाँ फिनलैंड, आई का मतलब है
आइसलैंड, ये नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क। देखिए ये ग्रीनलैंड जो है वो कोई देश नहीं है, वो असल में डेनमार्क का, ये डेनमार्क यहाँ पर है बाल्टिक सागर के बिल्कुल, इसको की ऑफ द बाल्टिक सी कहा जाता है। तो ये बाल्टिक सागर के मुहाने पर आपका डेनमार्क है और इसी डेनमार्क का ये उपनिवेश है। तो हम ग्रीनलैंड को, डी का मतलब यहाँ पर हो गया डेनमार्क, एस का मतलब हो गया स्वीडन और रशिया। देखिए कितनी आसानी से आप ये सारे देश याद रख सकते हैं। करना क्या है, एसी फाइंड्स इन रशिया, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, रशिया। यानी कि आप आसानी से इन देशों को निकाल सकते हैं और आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है एसी फाइंड्स इन रशिया। क्लियर है? अब आ जाते हैं अंटार्कटिक रेखा पर। आर्कटिक रेखा को हम लोगों ने देख लिया, अब अंटार्कटिक रेखा पर आ जाते हैं। अंटार्कटिक रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप याद रखें, अंटार्कटिक रेखा से गुजरने वाले कोई भी देश नहीं है। यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र या पृथक देश का अस्तित्व, दक्षिणी ध्रुव के पास से ये जो अंटार्कटिक रेखा गुजरता है, यहाँ से कोई भी देश नहीं गुजरता है। यहाँ पर कोई भी देश का अस्तित्व नहीं है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत सहित बहुत सारे देशों ने अपने रिसर्च स्टेशंस जरूर लगाए, अपने स्थापित किए हुए हैं, बट अंटार्कटिक रेखा से होकर के गुजरने वाला देश कोई नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि अंटार्कटिक रेखा से गुजरने वाले देश कितने हैं या कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर होगा कोई नहीं, यानी कि 0। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगली रेखा की तरफ। अगला हम ले लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा से कौन कौन से देश होकर के गुजर रहे हैं, कौन कौन से देश से होकर के ये मकर रेखा गुजर रही है, इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दक्षिणी अमेरिका में आपका चिली हो जाएगा, ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, यहीं पर आपको पराग्वे हो जाएगा, ये ब्राज़ील, इसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब इन देशों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए एक आसान सा ट्रिक आपको याद रखना है, कैप बनाबो साउथ अफ्रीका में। कैप बनाबो, SA का मतलब साउथ अफ्रीका में, कैप बनाबो साउथ अफ्रीका में, मोजा मेड इन ऑस्ट्रेलिया। कैप बनाबो साउथ अफ्रीका में, मोजा मेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आसानी से आपको बता देगा कि कौन कौन से देशों से होकर के ये मकर रेखा गुजरती है। कैसे, आइए जरा इसको डिकोड करते हैं। आप देखें, सबसे पहले चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद बा का मतलब यहां पर है ब्राजीलिया, फिर है आप चले आए साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका में नामीबिया, फिर बोत्सवाना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोज़ैम्बिक, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 देशों से होकर के ये मकर रेखा गुजर रही है। और इन सारे देशों को आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद रख पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है। कैप बनाबो साउथ अफ्रीका में, मोजा मेड इन ऑस्ट्रेलिया। इससे आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं वो पश्चिम से पूरब की ओर का भी क्रम है। यानी कि आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं या फिर कुछ इस तरह के एग्जाम में आ भी गया, किसी एग्जाम में भी, जिसमें अगर आपको ये देश दे देवे और बताए कि मकर रेखा से गुजरने वाले निम्न देशों का पश्चिम से पूरब का क्रम मिलाएं, तो भी आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, या अभी मैं जितना भी ट्रिक दूंगा उन सब ट्रिक्स के माध्यम से आप पश्चिम से पूरब देशों का क्रम भी निकाल पाएंगे। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आप देश तो आप निकाल ही ले रहे हैं, सारे के सारे देश आपको निकल ही जाएंगे, पता चल ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको पश्चिम से पूरब के देशों का क्रम भी मिलता चला जाएगा। यानी इस तरह का भी सवाल अगर आ जाता है तो आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर से होकर के कौन कौन से देशों से होकर के ये इक्वेटर गुजर रहा है। इस इक्वेटर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से होकर के ये गुजर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इक्वेडोर, फिर आपका हो जाएगा कोलंबिया, फिर ब्राज़ीलिया, यहाँ हो जाएगा आपका गैबोन, फिर कांगो, फिर कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, फिर युगांडा, कीनिया, फिर सोमालिया, यहाँ फिर हो जाएगा आपका मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया, और यहाँ हो जाएगा आपका किरिबाती। अब इन देशों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख पाएंगे, इसको देख लेते हैं। एक आसानी से ये कैसे हम याद रख पाएंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। इक्को बजाएगा कौन, इक्को बजाएगा कौन, यूके सोमाइकी। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगर आप ये ट्रिक याद रख रहे हैं तो आपको ये सारे देश क्रमशः पश्चिम से पूरब देशों की सूची निकल जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका है इक्वेडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ीलिया, बजा का मतलब यहां पर है ब्राज़ील, उसके बाद गा यहां पर है, गा का मतलब यहां पर है गैबोन, यहां आ गए गैबोन। उसके बाद है कांगो, कौन का मतलब यहां पर दो कांगो हैं, एक हो जाएगा आपका कांगो और दूसरा हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद युगांडा, उसके बाद केनिया, युगांडा के बाद केनिया, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया, और फिर लास्ट में किरिबाती। तो देखा आपने कि इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से
सारे देशों की सूची निकाल ले रहे हैं, वो भी क्रमशः पश्चिम से पूरब देशों का ये क्रम है। क्या करना है? इक्को बजाएगा कौन? यूके सोमाइकी। बस ये आपको याद रखना है, इक्को बजाएगा कौन? यूके सोमाइकी। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजीलिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। यानी इस ट्रिक के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 देशों की सूची आपको निकल जा रही है। आपको करना क्या है? बस एक मैजिक ट्रिक याद रखना है, इक्को बजाएगा कौन? यूके सोमाइकी। ठीक है, आइए अब देखते हैं सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाला जो ये रेखा है, यानी कि कर्क रेखा। इस कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है, ये कौन कौन से देशों से होकर के गुजर रहा है, इन सारे देशों की सूची हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक बार थोड़ा सा मैप पर ध्यान दे दें तो सबसे पहले मैक्सिको, उसके बाद ये क्यूबा के ऊपर वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में, कैरेबियन सागर के में, यहाँ पर आपका एक छोटा सा देश है बहामास। उसके बाद आप अफ्रीका में आएंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा पश्चिमी सहारा। उसके बाद मैरिटोनिया, उसके बाद माली, फिर अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र। फिर आप चले आएंगे एशिया में, यहाँ हो जाएगा सऊदी अरेबिया, फिर संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद ओमान, फिर भारत में प्रवेश करेगा, फिर बांग्लादेश, फिर भारत में प्रवेश करेगा। बांग्लादेश के बाद बर्मा हो गया या म्यांमार, फिर थोड़ा सा चीन का हिस्सा, दक्षिणी चीन का थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, उसके बाद ताइवान। तो इस तरह से कुल 18 देश हैं जिनसे कि ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये 18 देश कैसे याद रहें, इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको एक ट्रिक याद रखना है, 2 लाइन का एक ट्रिक याद रखें, आप आसानी से निकल जाएगा, और वो भी पश्चिम से पूरब का पूरा क्रम निकलेगा। जैसे क्या करना है आपको? मैं बस MA नालीचा, मैं बस MA नालीचा, मिस अमीरात ओभाव बचीता। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इन 18 देशों का क्रम भी निकाल लेंगे और इन देशों को भी निकाल लेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं का मतलब यहां पर है मैक्सिको, ये आपका मैक्सिको हो गया। उसके बाद ब का मतलब यहां पर है बहामास, ये आपका बहामास हो गया। उसके बाद स का मतलब यहां पर है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा देश है आपका, ये पश्चिमी सहारा हो गया। उसके बाद आपका मैरिटोनिया, मैरिटोनिया हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका माली, माली हो गया। उसके बाद अल्जीरिया, छठा देश अल्जीरिया। उसके बाद नाइजर, 7वां देश नाइजर निकल गया। उसके बाद ली से यहां पर आपका हो गया लीबिया। ये 8वां देश आपका लीबिया भी निकल गया। उसके बाद चाड, इसके
चाड एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, जो कि चाड का ऊपरी हिस्सा कर्क रेखा चाड के ऊपरी हिस्से से होकर गुजरती है। तो चाड की भी गिनती होती है। जो चाड आप कर लेंगे, चा का मतलब यहां पर हो गया चाड। उसके बाद आते हैं मी का मतलब यहां पर है मिस्र। 10वां देश आपका मिस्र निकल गया। फिर ये हो गया आपका मिस्र। अफ्रीका हम लोग छोड़ देते हैं, अब चलते हैं एशिया में। फिर है स का मतलब यहां पर हो गया आपका सऊदी अरब। उसके बाद अमीरात का मतलब यहां पर संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE, ये आपका UAE हो गया। उसके बाद ओमान, ये आपका ओमान का हिस्सा है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो ये आपका ओमान हो गया। उसके बाद ओमान के बाद भारत में कर्क रेखा आ गया। उसके बाद ब से मतलब यहां पर हो गया आपका बांग्लादेश। यहां पर बांग्लादेश के बाद भारत में फिर से कर्क रेखा आती है। अगर आपको ये सवाल आ जाए कि कर्क रेखा किस देश में 2 बार प्रवेश करती है, तो उसका आंसर भारत हो जाएगा। क्योंकि पहले भारत में प्रवेश करते हैं, फिर वो बांग्लादेश चली जाती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। तो 2 बार कहाँ पर प्रवेश कर रही है, तो आपका भारत उसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद अगर उसके बाद अगला देश देखें तो बांग्लादेश के बाद फिर ब से आपका बर्मा हो गया या म्यांमार। उसके बाद 17वां देश चीन और 18वां देश आपका हो गया ताइवान। देखा आपने किस तरह से आप इस 2 लाइन के एक ट्रिक से आप ये 18 देश निकाल सकते हैं। 18 के 18 देश आपका क्रम से निकलेगा। मैं बस नालीचा यानी नालीचा है कोई जो कि AA में किया हुआ है, तो मैं बस AA में नालीचा मिस अमीरात ओभाव बचीता, ये आप बस रट लीजिए। मैं बस AA में नालीचा मिस अमीरात ओभाव बचीता, मैं बस AA में नालीचा मिस अमीरात ओभाव बचीता। ये आप अगर याद करते हैं तो आपको सारे देश 18 निकल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्रम भी निकल जाएगा, कौन देश पहले कौन देश बाद में। ये जो ट्रिक्स मैंने आपको दिया है, इन ट्रिक्स की एक सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये भी है कि इन देशों की लिस्टिंग करने के अलावा, यानी कौन कौन से देशों से होकर के ये गुजर रहा है, इसके अलावा ये आपको क्रम भी देता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछ देता है, कोई 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले निम्न देशों को पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं, तो आप आसानी से इन ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि मकर रेखा से गुजरने वाले निम्न देशों की पश्चिम से पूरब सजाएं, 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें आप इसको सजा सकते हैं। इसी तरह से आप भूमध्य रेखा का सजा सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको क्या कर रहा है कि आपको लिस्टिंग करने के साथ साथ आपको पश्चिम से पूरब का एक क्रम भी प्रदान कर रहा है। अगर आप मैप पर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आप और भी सवालों के जवाब बना सकते हैं। यानी कि अगर पूछ देता है आपसे कि आर्कटिक रेखा किस महादेश से होकर के गुजरती, देश के अलावा अगर महादेश से पूछता है तो आपको आसानी से आंसर निकल जाएगा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। अगर आपको कर्क रेखा पूछता है तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका, उसके बाद एशिया। ठीक है। फिर आपको अगर पूछ देता है भूमध्य रेखा तो आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, उसके बाद एशिया। अगर आपको मकर रेखा पूछ देता है तो दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आप आसानी से इन सब ट्रिक्स के माध्यम से इन सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। इसी में और आपको पेचीदा अगर कर दे कि सिर्फ आपको अफ्रीका के देशों का लिस्ट दे दे
और उसका बताए कि कौन सा अफ्रीकी देश से होकर के नहीं गुजरता है, तो भी आप आसानी से इन मैप्स के माध्यम से, इन ट्रिक्स के माध्यम से और इन मैप्स के माध्यम से आप आसानी से इन सवालों का जवाब निकाल पाएंगे। हम ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक अब आपका क्लियर हो चुका है और आपके सवाल अब इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे। ये जो ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं, इन ट्रिक्स को अगर आप तैयार करके रखते हैं तो कम से कम 60 से 70 सवालों के जवाब आप बिल्कुल सटीक आंसर के साथ कर करके आएंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और करियर मंत्रा परिवार को आगे बढ़ाते रहें। अगर आप भी किसी खास टॉपिक पर कोई ट्रिक चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम उसका आपको ट्रिक बना करके आपके बीच में लाते रहेंगे। हमारे पास हज़ारों ऐसे ट्रिक्स हैं और हम लगातार आपको लेकर के आते रहेंगे। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।